नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे एक वृद्धाश्रम की मुलाकात पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। मैंने वृद्धाश्रमों के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी, लेकिन कभी वृद्धाश्रम नहीं देखा था। जब से मैंने वृद्धाश्रम के बारे में सुना था, मैं वहाँ जाना चाहती थी। मैं आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के विचार जानना चाहती थी। मेरे शहर में एक सेकंड इनिंग नाम का वृद्धाश्रम है। मेरे क्लास टीचर हमें एक दौरे पर ले गए। वहाँ 20 बुजुर्ग रहते थे। सेकंड इनिंग की प्रबंधक श्रीमती कुमुदबिन पारिक दरवाजे पर हमारा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वह हमें एक हॉल में ले गई। यह एक प्रार्थना कक्ष था। बुजुर्ग यहाँ प्रार्थना करने के लिए रोज़ाना सुबह 7 बजे इकट्ठा होते थे। जब हम पहुँचे तो 20 बुजुर्ग मौजूद थे। हम वहाँ जाने के बाद उनके चारों ओर खड़े हो गए। कुमुदबिन ने हमारा परिचय आश्रम के बुजुर्गों से करवाया। जब उन्होंने बड़ों को वहाँ आने का उद्देश्य बताया तो बुजुर्ग की आंखें भर आई। हमने सभी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तो वो भावुक हो गए। हमने एक एक कर सभी बड़े के पैर छुए और उनके आशीर्वाद लिए। उन्होंने भी हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद दिया। हम सब ने बड़ों से खूब बातें की। उन्होंने हमारे माता पिता, बहन भाई के बारे में पूछताछ की। मैंने एक दादाजी से पूछा, क्या आपको यहाँ अच्छा लगता है? फिर सभी ने एक साथ मना कर दिया। बुजुर्गों ने अपने परिवार की खूब बातें की। इससे हमें पता चला कि यहाँ बुजुर्ग खुशी से नहीं रहते, बल्कि मजबूरी में रहते हैं। पुरानी और नई पीढ़ी के बीच संघर्ष के कारण कई लोगों को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक जीवन की 2 अभिलाषाएं हैं, एक माता पिता के बिना घर और दूसरी घर के बिना माता पिता। क्या आप अपना घर परिवार छोड़कर अजनबियों के बीच अकेले रहना पसंद करते हैं? लेकिन जो वास्तव में रिश्तेदार है वह रिश्तेदार नहीं है, और जो प्रिय है वो रिश्तेदार नहीं है। आधुनिक विचारों का यही परिणाम है। तो मित्रों, इसी के साथ यहाँ ये निबंध पूर्ण होता है। आशा है कि आप सभी को ये निबंध लेखन पसंद आया होगा। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।